हेलो एवरीवन। आज के हमारे इस वीडियो में हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटर और ऑब्जेक्शन एंड सॉल्यूशन के बारे में। वीडियो लेट्स स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। गामा प्लस इन्वर्टर कैसे फ्री है? सर इसमें आप गामा प्लस फोल्डर समझा सकते हैं। नेक्स्ट इज हमें 100Ah और 180Ah वाली बैटरी चाहिए। सर अभी हमारे पास ज़्यादा बिकने वाले 40, 150, 200 और 230Ah की मॉडल्स उपलब्ध हैं, पर बहुत ही जल्दी हम अपने दूसरे मॉडल्स भी लॉन्च करने वाले हैं जिसमें आपको 100Ah और 180Ah वाली बैटरी भी मिल जाएंगी। साथ ही मोनल पैनल भी चाहिए। सर पॉली पैनल की ज़्यादा डिमांड है मार्केट में, इसलिए हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर को वही प्रोडक्ट स्टॉक करने के लिए कहते हैं जो जल्दी बिक सकें। इसके अलावा अगर कोई प्रोडक्ट अच्छा है और उसकी क्वालिटी भी अच्छी है तो हम मोनो पैनल्स को प्रोवाइड ज़रूर करवाएंगे। दूसरी कंपनी 16-17 रुपये पर वॉट सोलर पैनल मिल रहा है, पर आपका पैनल महंगा है, क्यों? सर जो यूटीएल कंपनी का पैनल है वो हाई क्वालिटी का है, जो कि 5 बस बार वाला है। इसमें 5 बस बार होने की वजह से इसमें रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। इसी वजह से ये पावर ज़्यादा प्रोवाइड होती है और इसकी एफिशिएंसी भी ज़्यादा होती है। इसी कारण हमारा प्राइस थोड़ा सा हाई है, लेकिन इससे ज़्यादा कस्टमर को फ़ायदा होता है। कई बार आपका वो कंप्लेंट करने वाला व्हाट्सएप नंबर काम नहीं करता है। सर अधिकतम टाइम हमारा व्हाट्सएप नंबर है वो काम करता ही है। वो रियली चांस होते हैं जिसमें हमारा व्हाट्सएप जो है नंबर काम नहीं कर पाता है। ऐसा नहीं है कि वर्किंग में नहीं है। इसके अलावा यदि आपको प्रॉब्लम होती है तो उसी नंबर के ऊपर हमारा कॉलिंग भी है। आप उस IVR नंबर पर कॉल करके आप कंप्लेंट लॉगिन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज आपकी कंपनी फाइनेंस के संबंध में भी मीडिया के द्वारा एडवर्टाइजमेंट दे रही है और समर्थन के ग्राहक दुकान से निराश होकर लौट रहे हैं, इसलिए कृपया ज़रूरतमंदों की सेवा करें। सर वो थोड़ा हमारी तरफ से कुछ लीगल एग्रीमेंट की वजह से देरी हो रही थी, पर अभी सभी चीज़ें सॉल्व हो चुकी हैं। बहुत सारे डीलर्स के यहाँ ऑलरेडी ऑनलाइन एप्लीकेशन हमारा इंस्टॉल हो चुका है और POS मशीन वाला काम है जो वो वाली कंपनी भी डीलर से डॉक्यूमेंट लेना शुरू कर रही है, तो बहुत ही जल्द आपके यहाँ भी इंस्टॉल हो जाएगा। और ये एडवर्टाइजमेंट जो हम कर रहे हैं उसको भी 2 या 3 गुना बढ़ा दिया जाएगा, जिससे इंक्वायरी और भी बढ़ जाएगी। ओडिशा में कंपनी की CFA या अपनी डिपो क्यों नहीं बन रही है? सुपर डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से कंपनी बिजनेस क्यों नहीं करती है? हम किसी सुपर डिस्ट्रीब्यूटर से नहीं, एक कंपनी से बिल लेना चाहते हैं, क्योंकि एक्साइड, ल्यूमिनस, माइक्रोटेक, लिवगार्ड जैसी अन्य कंपनियां CFA के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूटर को सीधा बिलिंग कर रही है। सर हमारी कंपनी CA एजेंट को छोड़कर सुपर डिस्ट्रीब्यूटर की रोल में इसलिए जाना चाहती है ताकि वहाँ पर प्रॉपर सुपरविजन रहे। आपका सारा कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के साथ ही रहेगा, वो चाहे आपके डिस्ट्रीब्यूटर लेवल की हो चाहे हमारे सेल्स टीम। और रही बात सुपर डिस्ट्रीब्यूटर से बिलिंग की, तो सुपर डिस्ट्रीब्यूटर एक बिलिंग पॉइंट बनाया है। कंपनी से आपको पहले जैसा सपोर्ट ही रहेगा, आपका पूरा काम कंपनी के टच में होगा। हमारा जो सेल्स इंजीनियर है वो आपको ज़्यादा सपोर्ट करेगा, न कि सुपर डिस्ट्रीब्यूटर को। सुपर डिस्ट्रीब्यूटर से हमें 2 तरह का फ़ायदा उठा सकते हैं। पहला, ट्रांसपोर्टेशन इशू को दूर करने में, और दूसरा वहाँ पर प्रॉपर हमें सपोर्ट मिलता रहे जो कि CAF एजेंट नहीं दे पाता। हम कैसे भरोसा कर सकते हैं कि कंपनी क्विक सेवा प्रदान करेगी, जैसे कि कंपनी की सर्विस सेंटर भी नहीं है और न ही सफिशिएंट सर्विस इंजीनियर। दूसरी कंपनियों की बड़ी संख्या में सर्विस इंजीनियर व सर्विस सेंटर भी ओडिशा में हैं। कंपनी पहले से ही सर्विस पार्ट में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर रही है। बहुत सारे एम्प्लॉय भी रखे गए हैं। वहाँ पर सेंटर में एक हब खोल दिया है। अब हब खोलने से क्या फ़ायदा होगा, उसके बेनिफिट्स का होंगे हम देखते हैं। वहाँ एक एम्प्लॉय होगा जो कि कार्ड को मेंटेन करके रखेगा, या कोई कार्ड कम रिपेयर वाला है तो उस कार्ड को वहाँ पर ही रिपेयर करके दिया जाएगा, और कार्ड की अवेलेबिलिटी को मेंटेन रखना भी उसका ही काम है। क्या आप हमारे रीजन में दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर बनाएंगे या डायरेक्ट मटेरियल देंगे? सर हम डायरेक्ट मटेरियल नहीं देते हैं किसी को भी, क्योंकि ये हमारे लिए फैशनेबल नहीं होते हैं, इसलिए हम डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करते हैं। क्या दूसरे एरिया का डिस्ट्रीब्यूटर हमारे एरिया में बिल करेगा? तो सर दूसरे एरिया का डिस्ट्रीब्यूटर को अलो नहीं किया जाता कि वो अपनी एरिया के बाहर अपना काम करे और मटेरियल बेचे।
हम इसको ट्रैक कर सकते हैं अगर ऐसा किया जाता है तो। अगर उसको ऐसा करता पाया जाता है तो डिस्ट्रीब्यूटर पर करेक्टिव एक्शन भी लिया जाता है। कंपनी क्रेडिट सपोर्ट नहीं करती है, सो कंपनी की क्रेडिट पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्रेडिट लिमिट बनाई जाती है। पहली बिलिंग एडवांस में होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट्स बैंक का स्टेटमेंट पिछले 6 महीने का, जिस बैंक में आप हमारे साथ काम स्टार्ट करना चाहते हैं। 100 रुपये का चेक बैंक में लगाने के लिए बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से क्रेडिट का अमाउंट एंड टाइम्स डुडे किया जाएगा। स्टार्ट करने के लिए एक ब्लैंक चेक देना होगा साइन एंड स्टैम्प के साथ हमारी कंपनी के नाम पर। डिस्ट्रीब्यूटर को शॉपी बिलिंग के लिए मार्जिन परसेंट स्पष्ट होना चाहिए। सो डिस्ट्रीब्यूटर को शॉपी की बिलिंग में पहले से ही मार्जिन क्लियर है जो कि 5 से 7% तक का है। सेगमेंट को क्लियर रिटेन में होना चाहिए ताकि विक्रम शर्मा के साथ हमारी बातचीत के अनुसार वह ई रिक्शा सेगमेंट के लिए अलग डिस्ट्रीब्यूशन नियुक्त कर रहे हैं। सर हमारे पास प्रोडक्ट रेंज काफ़ी बड़ी है, जैसे कि सोलर प्रोडक्ट, ई रिक्शा प्रोडक्ट, ऑनलाइन यूपीएस। अगर आप इन सभी प्रोडक्ट्स में डील करते हैं तो आप सब में इन्वेस्ट कर सकते हैं। कंपनी पहले हमारे साथ काम करेगी और जब हम मेहनत करके कंपनी का नाम मार्केट में ले आते हैं तो वे दूसरी पार्टी को बिल करने लगती है जो ज़्यादा इन्वेस्ट करता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है सर, हमारे यहाँ बहुत से डिस्ट्रीब्यूटर 10-12 साल से ज़्यादा काम कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी पॉलिसी के अकॉर्डिंग अगर नहीं काम करते हैं तो उन पर एक्शन लेना पड़ता है। न एक्शन लेने पर वो मार्केट ख़राब कर देते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन सर्टिफिकेट केवल 1 साल का ही होता है पर वारंटी 3 साल की होती है, तो हमें कस्टमर परेशान करता है सर्विस के लिए। डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेट हर साल न्यू होता है और इस प्रोडक्ट की वारंटी का कहीं से भी कोई लिंक नहीं है। कस्टमर को वारंटी पीरियड में सर्विस देना कंपनी की जिम्मेदारी है। कम बिलिंग कराने में ट्रांसपोर्टेशन एक्स्ट्रा लगता है और इसलिए हमने पहले से ही मिनिमम वैल्यू सेट की है 12 लाख ऑर्डर पर। अन्य कॉम्पिटिटर के ब्रांडों की तुलना में आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर को क्या एक्स्ट्रा स्कीम ऑफर करते हैं? तो सर समय समय पर हमारे स्कीम्स आती रहती हैं। इस केस में आप हमारी स्कीम बताकर जब हमने 750 बैटरी पर 3 लाख की गाड़ी ऑफर की थी। एनुअल टारगेट स्कीम और टर्न ओवर डिस्काउंट क्या है? सो सर अभी हमारी कंपनी पर ऐसी कोई भी स्कीम नहीं है। फ्रेश एफर्ट और डीलर अट्रैक्शन को शुरू करने के लिए प्राइस कम्पिटिटिव होना चाहिए। यूटीआर की इन्वर्टर एंड बैटरी के प्राइस ऑलरेडी कम्पिटिटिव हैं। आप चेक कर सकते हैं या मार्केट से फीडबैक भी ले सकते हैं। क्या कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटर को फॉरेन ट्रिप भी ऑफर करती है? सर अलग अलग स्कीम्स आती रहती हैं। जैसे मार्च में थाईलैंड का ट्रिप था जो कि कोविड की वजह से पोस्टपोन करके फरवरी 2021 में हो गया था। अधिकांश नए एयरस्पेस कंपनी से 5 लाख के ऑर्डर पर पेड डिस्पैच की मांग करते हैं। तो सर ये हमारे लिए फिजिबल नहीं रहता क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन भी हमारे मार्जिन का ही एक पार्ट होता है। डिस्ट्रीब्यूटर्स कंप्लेंट से बहुत परेशान हैं। कम से कम कंपनी कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट पर डिस्ट्रीब्यूटर को स्पेयर उपलब्ध करा सके। सर हम वैसे सर्विस डिपार्टमेंट में पहले से बहुत से इम्प्रूवमेंट कर चुके हैं, जैसे कि सर्विस टीम को डबल करना, सर्विस हब खोलना। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि आपको सर्विस कार्ड चाहिए तो हम आपको 50% सिक्योरिटी पर कार्ड दे सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।